जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का संचालक। दोस्तों, अभी देख रहे होंगे आप लोग कि न्यूज़पेपर पे या न्यूज़ चैनल पे अभी एक बहुत ही फेमस टॉपिक चल रही है जो कि हमारे देश के जवानों के प्रति है। ये नौजवानों के लिए, वैसे नौजवानों के लिए जो कि अभी सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उस टॉपिक का नाम है टीओडी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पेपर से आया था, अभी न्यूज़ पे भी डिबेट चल रही है कि सेना में जो अब भर्तियां होगी टीओडी के आधारित पे, यानी कि टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी इस प्रक्रिया के तहत जो है सेना में भर्तियां होगी। तो आज हम इसी के ऊपर इसकी जानकारी देंगे कि इसकी भर्तियां कैसे होगी, इसकी प्रोसेस होगी, शुरुआत कब हुई थी, इसके फायदे और नुकसान। तो जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल को देख रहे होंगे, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को जो देख रहे हैं, जो पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं वो ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए भाई बहन वो उसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं इस चैनल पे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट और भी वीडियो जो होगी, जो डिटेल्स में जो प्रक्रिया आएगी टीओडी के तहत, जो फ्रेश न्यूज आएगा या लेटर आएगा आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा, तो उसकी जानकारी जो होगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारियाँ दूंगा। तो आज जो हम बात करेंगे टीओडी के ऊपर कि आखिर टीओडी है क्या चीज़ और सेना में इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात आता हूँ कि टीओडी का मतलब क्या होता है। टूर ऑफ ड्यूटी, यानी टूर ऑफ ड्यूटी कि सेना के अंदर अभी जो हवा चल रही है कि टीओडी के तहत जो है आर्मी के अंदर हम भर्तियां लेंगे। हमारी सरकार की कहानी है कि अब जो भी भर्ती आएगी तो टीओडी के तहत जो सेना में भर्ती आएगी। और आपने देखा होगा कि ये जो शगुफा जो है, ये जो टीओडी का जो फार्मूला है, ये 2020 में जब हमारे आर्मी चीफ नारायण साहब जब बने थे तब उसी समय उन्होंने वो बोला था कि अब जो भी आर्मी के अंदर जो प्रक्रिया होगी भर्ती का, उसमें हम टीओडी के तहत भी कुछ जवानों की भर्तियाँ करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा भी कि टीओडी के तहत जो भर्तियाँ होगी इसमें 100% आर्मी की भर्ती टीओडी के तरफ तरीके से नहीं होगी। इसमें कुछ परसेंट जो है उस समय जो 2020 में जो उन्होंने क्लियर किया था कि स्टार्टिंग में जो हम 1000 भर्ती करेंगे और 100 अफसर 1000 जवान का जो टीओडी के फार्मूले पे, जो कि 2 साल के लिए होगा और 3 साल के लिए होगा। तो ये 2 साल और 3 साल 2020 में ही बताया गया था कि इस तरीके से जो है 1000 जवान का ट्रायल के ऊपर हम टीओडी के तहत हम भर्ती करेंगे। तो उसके बाद जो अभी जो एक सप्ताह से न्यूज़ में चल रही है, चाहे पेपर्स पे आया है, तो अब जो इसकी डिक्लेयर होगी तब बाकी चीज़ें को क्लियर पड़ेगी। लेकिन मैं इसे कहना चाहूँगा कि जो टीओडी का जो फार्मूला है ये हमारे देश से पहले दूसरे देशों में भी पहले लागू हो चुका है। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी टीओडी का जो फार्मूला है, ये टीओडी के तहत जो भारतीय सेना में इस सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उसमें ब्रिटिश एयरफोर्स के अंदर पायलट की कमी होने के कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने देश के अंदर नौजवानों का जो एयरफोर्स में भर्ती किया था तो टीओडी के फार्मूले पे ही भर्ती हुई थी। उसी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है दुनिया के अंदर जो टीओडी एक हिट फार्मूला हो गया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, जो कि आज भी टीओडी के तहत जो वहाँ पे भर्तियाँ होती है सेना में, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो वहाँ पे भर्तियाँ होती है। जैसे आप देखिए ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे और भी सारे जो हैं, म्यांमार हो गया और दक्षिण कोरिया हो गया, ये सब जो देश हैं वहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो है भर्तियाँ होती है। इजराइल में तो महिला और पुरुष दोनों को जो है सैन्य सेवा देना अनिवार्य है। सेम वैसा चाइना में भी है। तो आज जो है हमारे देश के अंदर भी जो है टीओडी के तहत जो है भर्तियाँ होने की चांसेस बढ़ गई है। तो इसमें मैं वैसे नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 100% टीओडी के तहत भर्तियाँ कभी नहीं होगी हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान की जो यहाँ के जो है हमारे देश की जो वातावरण है, यहाँ के रहन सहन है, हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी है, 125 करोड़ की ऊपर आबादी है। तो आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर जो है टीओडी के तहत जो है 100% भर्तियाँ कभी भी नहीं हो सकती है। तो जो भी जवान यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सेना के भर्ती की जो तैयारियाँ कर रहे हैं, उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। जो टीओडी के तहत जो भर्तियाँ भी होगी वो भी मैं बताऊँगा आपको कि टीओडी के तहत जो भर्ती होगी वो भी भर्ती जो जैसे हम नॉर्मल भर्ती यहाँ होती है, दौड़ होती है, उसकी भी दौड़ होगी, मेडिकल होगी, रिटेंस होगी, उसके बाद फिर जो है उसकी मेरिट बनेगी और उसी आधार पे उसे 2 साल का 3 साल का जो है उसी सिलेक्शन होगी। आप देखिए कि हमारी जो है टीओडी अगर हमारी सेना में लागू हो जाती है तो हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे ये हैं हमारे देश में कि बहुत सारे जवान जो कि सेना का सपना लेके बैठे हैं कि हमें भी सेना की वर्दी पहनने की तमन्ना है,
या हम भी माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं सरहद पर जा कर के, या वैसे जवान जो कि सैनिक वर्दी पहनना चाहते हैं या सेना में सेवा देना चाहते हैं 2 साल के लिए 4 साल के लिए, तो वैसे लोगों के लिए एंट्री होना आसान हो जाएगी। और वो लोग जो हैं जब सेना में 2 साल या 3 साल या 5 साल सेना की नौकरी करके जब आएंगे और सिविल में जब उनकी सिलेक्शन हो जाएगी किसी कॉर्पोरेट जगत में या किसी और सिविल सेक्टर में, तो वो जो हैं आप सोचिए कि जो सेना की ड्यूटियाँ करके आई हैं या सेना की ट्रेनिंग करके आए हैं, तो उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत सारी चीज़ें जो होती है एक फौजी के अंदर जो होता है, तो वैसी ट्रेनिंग लेने के बाद जो एक आम नागरिक अगर सिविल में आकर के एक दूसरी जॉब में जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ें नुकसान इसमें ये है कि अगर जो हमारे देश के अंदर जो टीओडी के तहत जो लड़के जो जवान भर्ती होकर जाएंगे 3 साल के लिए 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, और वैसे लड़के आने के बाद इधर इंडिया में सिविल सेक्टर में अगर उनकी जॉब नहीं मिलती है तो फिर कुछ नुकसान वैसा हो सकता है। सिक्के की 2 पहलू होती है, इसमें नुकसान भी है फ़ायदा ही है, लेकिन नुकसान कम फ़ायदा होने की चांसेस ज़्यादा है। और वैसे लड़कों को नहीं घबराना है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं कि भर्तियाँ रुक जाएगी चाहे कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी ये जो टीओडी का जो फार्मूला है अभी केवल एक खाका तैयार हुआ है, ये अभी ग्राउंड लेवल में अभी नहीं आई है, ना ही इसकी अभी चिट्ठियाँ आई है आर्मी हेडक्वार्टर से निकली है। तो इसलिए किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयारी कीजिए। और जो अभी मेडिकल फिट है पिछले साल से 2021 का जो मेडिकल दौड़ निकाल के मेडिकल फिट है, वैसे लड़कों का जो रिटर्न बाकी है तो बिल्कुल आप डरिए मत, रिटर्न्स आपकी होगी और भर्तियाँ भी होगी। आने वाले समय में भर्तियाँ भी होगी और रिटर्न्स की जो तैयारी करें वो रिटर्न्स तैयारी करते रहिए, रिटर्न्स भी होंगे आपके। तो इसमें किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है 100% आपकी सिलेक्शन होगी। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो इसमें अगर टीओडी का फार्मूला अगर सही तरीके से गवर्नमेंट इसको अगर अमल करती है तो हो सकता है हमारे देश को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, लेकिन अगर इसे हम अगर सही तरीके से अगर लागू नहीं किया गया तो इसका नुकसान भी हमारे देश को हो सकता है। तो इसमें जो आर्मी की जो तैयारी करने वाले लड़के हैं उसे किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आप अपने तरीके से अपना तैयारी कीजिए। और विशेष जो है इसके बारे में जो भी लेटर आएगा या नया मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतनी जो हमने जानकारियाँ लिया तो अपने अधिकारियों के द्वारा या हमारे जो साथी हैं अभी आर्मी में जॉब कर रहे हैं तो वैसे लोगों से जो जानकारी लेने के बाद मैंने आप लोगों को बताना चाहा। तो अब जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे वीडियो को जो भी देख रहे होंगे उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद।